आज हम अंक तालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज भारतीय अंकन पद्धति के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। अंक तालिका। अंक की जो तालिका होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो भारतीय अंकन पद्धति और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो आज हम भारतीय अंकन पद्धति अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति में कुछ इस प्रकार है। इकाई। इकाई हम एक को बोलते हैं। इसे हम अगर 10 के घात में लिखें तो 10 की घात 0 लिख सकते हैं। दहाई। इकाई के बाद दहाई आती है। दहाई। दहाई का मतलब 10। अगर हम 10 के घात में लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको? 10 के पावर 1। फिर दहाई के बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा, इसे हम 1 लिखने के बाद डबल 0 लिखते हैं। 10 के पावर 2 के रूप में इसे लिख सकते हैं। सैकड़ा के बाद आता है हजार। हजार, इसमें 1 लिखने के बाद 3 गो शून्य डालते हैं। इसे 10 के पावर घात में लिखें तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। हजार के बाद आता है 10,000। 10,000। 10,000 को हम 1 और उसके बाद 1 शून्य और बढ़ाएंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। अगर 10 के पावर घात में लिखें तो 10 के पावर इसे 4 लिखेंगे। हजार के बाद आता है लाख। लाख। लाख में 1 लिखने के बाद इस पे 5 शून्य डालते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। इसे 10 के पावर घात में लिखें तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। लाख के बाद आती है 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख को लिखें तो हम 1 लिखने के बाद इसमें 5 शून्य डाले थे। 1 शून्य हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। 3 4 5 6। 10 लाख। उसके बाद हमारा आता है करोड़। करोड़ को हम यहाँ लिख लेते हैं करोड़। करोड़। 1 करोड़ में हम अगर बात करें तो 1 पे कितने शून्य होती है? 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। 10 की घात में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 10 के पावर 7। तो करोड़ के बाद हम लिखेंगे 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ में लिखें तो हम 1 के बाद कितने शून्य देना है? हमें 8 शून्य देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 10 के पावर घात में लिखें तो 10 के पावर 8। इसके बाद 10 करोड़ के बाद आता है हमारा अरब। क्या आता है? अरब। तो अरब में हमारा
क्या होगा, एक शून्य और बढ़ जाएगा। तो हम कितना लिखेंगे, 10 की घात 10 पे कितने जीरो बैठाएंगे हम, 9 जीरो बैठाने वाले हैं। 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, 10 की घात में लिखे तो इसे 10 के घात 9, अरब के बाद 10 अरब। इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक के बाद 10 शून्य बैठाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के घात में लिखे तो 10 के पावर 10। 10 अरब के बाद हमारा आता है खर्रब। खर्रब तो इसी तरह से अगर खर्रब लिखें तो इस तरह से एक लिखने के बाद इस पे कितने जीरो बैठेंगे, हमें 11 जीरो बैठाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के घात में लिखे तो 10 के पावर 11। कुछ इसी प्रकार खर्रब के बाद आता है 10 खर्रब। 10 खर्रब में कितना लिखेंगे, 10 की घात में अगर लिखे तो 10 के पावर 12 लिखना है। 10 खर्रब के बाद आता है नील। नील नील में हम अगर 10 की घात की बात करें तो 10 के पावर 13 आता है। नील के बाद आता है हमारा 10 नील। 10 नील 10 नील को हम लिखेंगे 10 के पावर 14 में। फिर 10 नील के बाद आता है हमारा पद्म। 10 के पावर 15 लिखेंगे। उसके बाद 10 पद्म। 10 पद्म इसमें क्या करते हैं, 10 के पावर 16 लिखेंगे। 10 पद्म के बाद हमारा आता है शंख। शंख इसमें 10 के पावर 17। उसके बाद 10 शंख। 10 शंख इसमें 10 के पावर 18 होता। और 10 शंख के बाद आता है महाशंख। महाशंख महाशंख में हम लिखते हैं 10 के पावर 19। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा, देखो यहाँ 10 के पावर कितना था, 0। फिर 10 के पावर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर ये 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर ये 18, फिर 19। क्या हुआ, एक एक बढ़ता जा रहा है पूरा में। तो अगर हम इसे याद रखना है कि किस तरह याद किया जाए तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं आप। पहले तो आप यहाँ याद कीजिएगा कि इकाई, फिर इसको याद कीजिएगा दहाई, फिर सैकड़ा। सैकड़ा के आने के बाद 1000 और 10,000 को ऐसे लिख सकते हैं आप कि 1000, ये 1000 में आता है हमारा। तो 1000 में पहले तो 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा। वैसा ही लाख में पहले लाख, फिर 10 लाख। वैसा ही क्या कीजिएगा, करोड़ लिखिएगा, फिर ये करोड़ हो जाएगा। फिर वैसा ही अरब, फिर 10 अरब। उसके बाद खरब, फिर ये नील हो जाएगा। उसके बाद ये पद्म, ये शंख। तो आपको मेनली रूप से ये याद रखना है कि इकाई लिखेंगे तो किस तरह लिखना है, दहाई लिखेंगे तो किस तरह लिखना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कोई संख्या लिखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाता है कि 512 लिखो, तो 512 आपको पता नहीं है कि कैसे लिखाता है, अगर तो आप कैसे लिखिएगा, तो 500, 100 का मतलब होता है सैकड़ा।
तो आप सैकड़ा में जाइएगा तो सैकड़ा देखिए, सैकड़ा कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का। तो सैकड़ा के जगह पे 500 करा ना, तो आपको 500 लिखना है। और 12, तो 12 आपको तो पता ही है कि ये कर दो 12। वैसे ही अगर कोई कह दे कि आप 1000 लिखिए, तो 1000 लिखना है तो कैसे लिखना है? 1000 देखिए, 1 पे 3 शून्य आप बैठा देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर आपको कहा जाए कि 1000 नहीं बल्कि 3412 लिखना है, कितना? 3412। तो हजार की जगह पे 3000 का आ रहा है, तो आपको एक की जगह पे क्या करना है? 3 लिखना है। और सैकड़ा में क्या बोलता है? 4। 4 100, 100 सैकड़ा मतलब 100, तो 4। और 12 आपको बोल रहा है 12। कुछ इस प्रकार लिखना है। तो आपको याद करने हैं कि इकाई कोई बोल रहा है तो कितने डिजिट का होता है, दहाई कितने डिजिट का होगा, सैकड़ा में कितने डिजिट होंगे, हजार में कितने डिजिट होंगे। डिजिट यानी कि अंक, कितने अंक हैं इसमें। देखिए लाख, लाख बोल रहा है तो क्या हो रहा है? 1 पे 5 शून्य बैठ रहे हैं, ये 1 हो गया। और हमारे कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 5। तो मेन रूप से हमें ये ध्यान में रखना और ये याद रखना है कि अगर लाख कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें 6 डिजिट होते हैं, और उसमें 6 डिजिट में इकाई, इकाई अंक में 0, फिर दहाई 0, फिर सैकड़ा का अंक 0 होगा, फिर हजार में 0 होगा, फिर 10,000 में 0 होगा। और लाख बोल रहा है 1 लाख, तो 1 डालना है। अगर कोई 5 बोल रहा है तो 1 का जगह 5 डालेंगे, तो ये 5 लाख लिखा जाएगा। तो अब हम आगे आंकड़ों को किस तरह से गिनती करते हैं, या कोई संख्या अगर लिखा हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये हम ध्यान देंगे। हाँ, तो अब हम आंकड़ा लिखना शुरू करते हैं। तो हम संख्याएं कुछ इस प्रकार लिखते हैं। 8 5 3 2 0 7 2 3 1 9 0 2 2 3 4 0 6 2 1 3 2 4। तो ये हम एग्जाम्पल के रूप में आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि देखिए हमें किस तरह से गिनती करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितने आया हमारा? 5, तो इसको लिखेंगे 5। सैकड़ा के स्थान पे कितने आ रहा? 5 9, तो सैकड़ा को, सैकड़े का स्थान 5 लिख देंगे। सैकड़ा के लिए 100 लिखेंगे, 5 100। और ये कितना है? इकाई, दहाई। दहाई में कितना आ रहा है? 1। और ये कितना है? इकाई यूनिट डिजिट, इकाई अंक 3। तो हम कितना लिखेंगे? 513। 13। वैसा ही अगर इसका बात करें तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? तो यहाँ से गिनती करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में कितना आ रहा है? 6। तो ये कितना हो गया हमारा? 6000। सैकड़ा में कितना है? 9। तो 6900। और ये कितना है? 21। 6921। ऐसा ही इस पे आइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना हजार का डिजिट?
5 यानी 5000। अब देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कुछ है नहीं, शून्य है, तो इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर इकाई दहाई, दहाई ये 2 डिजिट कितना हुआ 32, तो ये कितना हो गया हमारा 5032। यहाँ कुछ नहीं था, ये ध्यान रखिए। फिर ऐसा ही आगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये कितना हुआ हजार में 6, तो 6000। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में आ रहा है ना 9 आ रहा, यानी 6900 और ये 30। फिर इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5237। इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये कितना हो गया 10,000, ये 2 डिजिट मिलाकर, तो इसको कितना पढ़ेंगे 19,357। फिर इसी तरह से आगे आते हैं हम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना लाख में, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ लाख पे 8 लिखा हुआ, तो ये 8 लाख, ये कितना हो गया 56,324। इसी प्रकार आगे आइए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ लाख में कितना लिखा हुआ 1, यानी 1 लाख, ये कितना हजार हुआ यहाँ 37,000, और ये 600, ये 9। इसी प्रकार आगे देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना है 8, यानी 8,53,227। फिर यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये कितना 2,31,902। फिर आगे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितना है 10,000, यानी कि ये इसको एक साथ लिखना है, 10,000 को हजार में लिख रहे थे ना, जैसे हजार 10,000 वैसी तरह से 10,000 यानी 23,406। आगे इसको देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ कितना आ रहा हजार में 21,000, 10,000 की जगह, तो 21,324। तो आपको ये याद रखना है लिखने के लिए कि कैसे कोई अगर लिखने का रहा 432 लिखो तो 400 में कितने डिजिट होते हैं। मेन रूप से तो पहले ये आपको याद रखना कि 400 का रहा यानी 3 डिजिट आएगा इसमें, अगर 1000 का रहा तो 4 डिजिट आएगा, 5,000 का रहा तो कितने आएगा 5,000 हम लिखते हैं, देखिए 5 हो गया, 1000 देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ये 1000 हो गया हमारा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये कितना हुआ 5,000, तो 5,000 में कितने डिजिट हो गए हमारे 4 डिजिट। तो ये आपको याद रखना है। याद कैसे रखिएगा, तो अभी आपको भारतीय अंकन पद्धति में हमने लिखाया था कि इकाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने डिजिट हैं अंक हैं, सैकड़ा में कितने अंक हैं, हजार में कितने अंक हैं, जो आपको हम लिखाएं वो आपको क्या करना है याद कर जाना है एक बार। उसको आप सुबह में या शाम के समय 1-2 बार देखिएगा, याद कीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा और 2-3 बार पढ़िए। उसके बाद उसको 2-3 बार पढ़ लेने के बाद फिर उसको देख देख के 2-3 बार लिखिए। 2-3 बार लिखने के बाद कॉपी को मतलब पेज को पलट दीजिए, झाँक दीजिए पन्ने को, और उसके बाद अपने मन में याद कीजिए कि हाँ सबसे पहले क्या था इकाई, फिर क्या था दहाई, ऐसे लिखने का कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और चीज़ें ध्यान में आएगा कि हाँ इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और जल्दी याद हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर कोई फिर दोबारा पूछेगा तो आप भूलिएगा नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।